अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए RPO रावलपिंडी को मजीद एक हफ्ते की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली और CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि RPO साहब बताएं कि शेख रशीद से मुतालिक क्या पेशरफ्त है, जिस पर RPO ने अदालत से इस्तदा की कि शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है, मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मैं और कितना वक्त चाहिए, आपको जितना वक्त दिया है उस पे आपने क्या किया। दरख्वास्त गुजार के बयान हल्फी और CTRs पर क्या तफ्तीश हुई, जिस पर RPO ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार को इंक्वायरी के लिए बुलाया तो वो कोई माकूल जवाब ना दे सके। जिन पुलिस अफसरान पर गिरफ्तारी का इल्जाम है, CTRs के मुताबिक वो पांचों अफसरान इस इलाके में मौजूद नहीं थे। अदालत ने कहा कि अब बताएं क्या करना है, शेख रशीद को किस तरह बाजियाब करेंगे, जिस पर RPO ने अदालत से दरख्वास्त की कि थोड़ी सी मोहलत और चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि एक हफ्ते की मजीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रहे हैं, एक हफ्ते के बाद मजीद इल्तवा नहीं देंगे। अदालत वार्निंग के साथ एक हफ्ते बाद कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी। दौरान समाअत शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि शेख रशीद को गिरफ्तार हुए 1 महीना हो गया, कोई कुछ नहीं बता रहा। शेख रशीद की बाजियाबी RPO के बस की बात नहीं। अदालत IG पंजाब और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाए। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग सेक्म ड्राफ्ट करने के लिए सूबाई कमिश्नर्स को खत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया, जिसके लिए चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला अरसाल कर दिया गया है। जारी मरासले में कहा गया कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ और इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होंगी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक पोलिंग स्टेशन को फौरी अपडेट किया जाएगा। खत में मजीद कहा गया कि पोलिंग स्टेशन की पुरानी फहरिस्तों को सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म में फौरी महफूज किया जाए। असातिज़ा की बाजियाबी का केस। अदालत का जेल सुप्रिंटेंडेंट को 5 असातिज़ा को पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तार असातिज़ा की बाजियाबी के लिए और नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शकील अहमद ने अल्लाह रखा समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि जिस फर्ज शनासी से असातिज़ा की नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए, उसी तरह फौरी DC कमेंट्स फाइल करे। बाद अज़ां अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में इसहाक डार ने लिखा कि कायद मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर की सपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना होंगे। मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड ही करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लीगल इश्यूज निपटाने के बाद लाहौर रवाना होंगे। इसी रोज ही इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अता तारड़ ने भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वापसी के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। 21 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जमानत नवाज शरीफ का बुनियादी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक मन गढ़ंत कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। उन्हें मज़ाक़ा खेज़ मुकदमात में फंसाया गया और उनके साथ नारवा सलूक किया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि किसी भी मुनसिफाना समाज से उनकी बेगुनाही साबित हो जाती। जमानत एक बुनियादी हक है और हम इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का गलबा होगा।
पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन, गैर कानूनी मुकीम अफराद के पास 12 दिन बाकी। डेडलाइन खत्म होने पर 12 दिन बाकी हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे अगर 31 अक्टूबर तक मुल्क नहीं छोड़ते तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। हुकूमत ने मईशत की बहाली के पेश नज़र अफगान बाशिंदों को 1 अक्टूबर को मुल्क छोड़ने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। अक्टूबर को 3076 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 601 मर्द, 494 खवातीन और 1981 बच्चे शामिल थे। इस अमल के लिए 38 गाड़ियों में 150 खानदान अपने वतन वापस पहुंचे। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे बजरिया तुर्कम बॉर्डर और चमन बॉर्डर वापस जा रहे हैं। अब तक कुल 48,508 अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी हो चुकी। ज़राए ने बताया कि अफगान शहरियों का रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापसी का फैसला खुश आइंद है। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी खित्ते पर मुस्बत असरात मुरतब करेगी। 2 रोज इजाफे के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत में फिर से कमी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.69 की कमी देखी गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर $278.50 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3.29 का इजाफा हुआ था। उधर ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में ₹2 की कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी $280 पर फरोख्त कर रही है। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पुणे में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बॉलिंग की दावत दी। टॉस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बांग्लादेशी कप्तान ने कहा कि उम्मीद है आज का खेल अच्छा होगा। शकीब उल हसन इंजरी के बायस मैच नहीं खेल रहे, उनकी जगह नसूम अहमद को बांग्लादेशी टीम में शामिल किया गया। इस मौके पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, टॉस जीतने तो पहले बॉलिंग ही करते। फ़लस्तीनियों के खून का हर कतरा सेहूनी हुकूमत को ज़वाल के करीब ले जा रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने गजा के अस्पताल में होने वाले धमाके के जवाब में इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से सख्त इंतकाम से खबरदार कर दिया। वस्ती तेहरान में हज़ारों अफराद के मुजाहरे के दौरान बात करते हुए ईरानी सदर ने कहा, अस्पताल पर हमले के साथ ही सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो जाएगा। फ़लस्तीनियों के खून का हर कतरा सेहूनी हुकूमत को अपने ज़वाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका इसराइल के जराइम में इसका साथी है। दुनिया के लोग अमेरिका का सेहूनी हुकूमत को जराइम का साथ समझते हैं। बुध के रोज गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर इसराइली हमले में 500 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। सऊदी अरब का अपने शहरियों से फौरी तौर पर लिबनान छोड़ देने का मुतालबा। खबर इदारे के मुताबिक लिबनान में सऊदी सिफारतखाने ने कहा कि वो जनूबी लिबनान में होने वाली पेशरफ्त का करीब से जायजा ले रहा है और तमाम शहरियों से सफरी पाबंदी पर अमल करने और लिबनान में मौजूद अफराद के लिए फ़ौरन लिबनानी सरजमीन छोड़ने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल पर हमास के हमलों के बाद लिबनान के अंदर मौजूद फ़लस्तीनी ग्रुपों की तरफ से रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद सरहद पार से गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के अहदाफ के खिलाफ इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की थी। अमेरिका समेत कई दूसरे मुमालिक ने हालिया दिनों में लिबनान जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी की हैं। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।